जी हाँ यानू, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। तो सीखनी है मज़ेदार सी शवारमे की रेसिपी तो सबसे पहले कर दें चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो 3 कप मैदे को अच्छे से लें, छान 1 टीस्पून डालें चीनी का, 1 टीस्पून डालें नमक का, 2 टीस्पून इसमें यीस्ट के शामिल करें, 1 टीस्पून डालें सफ़ेद सिरका और 3 से 4 टेबलस्पून आप डाल दें कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल, वो आप ही की मर्ज़ी है। फिर 1 कप पानी का लें और नीम गर्म पानी होना चाहिए, वो इसमें डाल के तो इसको अच्छे से गूँथ लें। अब जब आप इसको गूँधेंगे तो इस तरह की चिपचिपी डो तैयार होगी, बिल्कुल गुंधी हुई डो तैयार नहीं होगी। आपने इसको क्या करना है कि आपने इसके ऊपर डालना है 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल मज़ीद के, और अच्छे से इसको साइडों पर भी लगा लेना है जो ऑयल इस पर लगाया था, ताकि जब ये फूले तो साइड पे चिपके मत, आराम से उतर आए। और ढक के इसको 1 घंटे के लिए जाना है भूल। फिर लेना है 1 पाव चिकन, उसमें डालना है हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें तिक्का मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा सिरका, 1 टीस्पून जाएगी सोया सॉस, 2 टीस्पून जाएगी हॉट सॉस। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके आपने अच्छे से कर लेना है इसको मिक्स करने के बाद आपने इसमें चुटकी के बराबर डाल देना है फूड कलर, ज़रदा रंग वाला, मतलब आपने इसमें फूड कलर डालना है ऑरेंज कलर। और फिर आपने इसके अंदर थोड़ी सी डाल देनी है दड़ा मिर्च और अच्छे से इसको करके मिक्स, तो आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है ताकि फ्लेवर अच्छा है। उसके बाद एक बॉल लेना है या पैन ले लें, उसके अंदर डाल लें ऑयल थोड़ा सा और इसको उसके अंदर डाल के तो हल्की आंच पे ढक्कन लगा के इसको रख दें। ये अपना पानी जब छोड़ेगा तो ये उसके अंदर पक जाएगा। मुझे इसके ऊपर ये थोड़े थोड़े ब्लैक निशान लगते हैं, बड़े ही स्वादी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा पकाया था। अब ये पक चुका है और गल भी, तो इसको रखते हैं साइड पे। सलाद काटी थी बारीक बारीक, मैंने इसके अंदर डाला था प्याज, शिमला मिर्चें, खीरा, गाजर, और ऊपर मैंने इसके 2 टेबलस्पून सिरके का छिड़क के तो अच्छे से इसको मिक्स करके तो मैंने इस सलाद को रख दिया साइड पे। और ये बड़े मज़े की सलाद बनती है, खाने के साथ भी आप ले सकते हैं। फिर मैं गई अपनी डो को देखने। अब डो तो भाई मेरी फूल गई थी, तो मैंने सोचा कि अब डो को निकाल के क्यों ना इसके बना लिए जाएं पेड़े, जिस तरह हम रोटी के बनाते हैं। तो मैंने इसको निकाल लिया बॉल से। अब बॉल की साइड पे लगा था ऑयल, इसलिए इतनी आराम से निकल आई है, साइड पे नहीं लगाएंगे तो चिपक जाएगी। अब आपने इसको स्लैब पे रख के 1 से 2 मिनट के लिए गूंदी गूंदी गुदाई करनी है अपने हाथ की हथेली से। और फिर आपने इसको इस तरह गोल सी बॉल बना के तो इसके कर लेने हैं 8 पोर्शन, मतलब 8 पेड़े बनेंगे इस बॉल के। तो आपने इसके 8 पेड़े बना के, तो जिस तरह आप रोटी को करते हैं ना कि इसके सारे किनारे जो से हैं वो नीचे की साइड पे फोल्ड करते हैं पहले, और उसके बाद आप इसको गोल गोल घुमा के तो आप इसका बना लेते हैं एक गोल सा बॉल। इसी तरह आपने ये सारे कर देने हैं। मैदे की अगर ज़रूरत आपको पड़े, जिस तरह खुशके की पड़ती है रोटी बनाते हुए, तो आप थोड़ा सा मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखें 8 पेड़े बन के तैयार हो गए। इनको ढाँप के आपने 15 मिनट के लिए मज़ीद प्रूफ होने के लिए रख देना है। अब बना लेते हैं हम अपनी मज़े की तज़ेज़ा की सॉस। 1 कप दही में डालें आप 4 से 5 पुदीने के पत्ते, आधा कटा हुआ बारीक खीरा, 3 से 4 लहसुन के जव्वे, 5 टेबलस्पून मायोनीज़ के, 2 टेबलस्पून आपने डाल देना है सफ़ेद तिल, हाफ़ टी स्पून नमक के, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर के, और इसको कर लेना है ब्लेंड होके जी ये आपकी तज़ेज़ा की सॉस तैयार है। रखते हैं साइड पे। अब स्पाइस लवर्स के लिए भी तो कुछ मज़े का होना चाहिए ना, चस्के वाला। तो 2 लहसुन के लिए जव्वे उसके अंदर डालिए, 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च के, 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर डाला सफ़ेद सिरके का, और हाफ़ टी स्पून डाला नमक का। अच्छे से कर लिया ब्लेंड। मार जी चस्के वाली ये स्पाइसी जोन सी है ना सॉस तैयार हुई है। अब पेड़ों की तरफ आ जाए तो वो गए हैं फूल। अब उनमें से एक पेड़ा उठाया, उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़का मैदा और इस तरह गोल रोटी बना ली। अब रोटी ना बहुत बारीक होनी चाहिए ना बहुत मोटी, क्योंकि बनानी है इसकी पीटा ब्रेड। जब एक साइड पे बन जाए बबल्स, मतलब बुलबुले, तो आपने इसकी साइड देनी है पलट, और फिर आपने इसको पोने की मदद से या जो आप जिससे भी आप चमटे से जिससे भी आप कर रहे हो, आपने इसको साइडों से दबा दबा के तो फुला लेना है। जब ये इतनी फूल के मोटी हो जाएगी, इसका मतलब पीटा ब्रेड हो गई है बिल्कुल रेडी। अब उसी पैन पे आप थोड़ा सा ऑयल डाल के तो आप इसको अच्छे से ऑयल के साथ फ्राई कर लें। उसके ऊपर बड़े मज़े की बनती है। देखें दोबारा फूल रही है। पीटा ब्रेड की निशानी यही होती है कि ये फूल जाती है। अब इसको रखें आप स्लैब पे और इसके अंदर डालें तज़ेज़ा की सॉस, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून, जितनी भी सॉस अच्छी
लगती है। थोड़ी सी स्पाइसी ऊपर डाल दें सॉस। चिकन रखें और इसके ऊपर डाल देंगे सलाद सिरके वाली, और उसके बाद आप इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी तज़ीज़ा की सॉस डाल के इसको रोल करके बेकिंग पेपर में तो मज़ेदार से शवारमा करें पेश। अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, बताना भी है कि कैसा बना। तो अल्लाह हाफिज़।